अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं वहीद हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं खैर व आफ़ियत से हूँ। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैं आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि आप जो है एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर रूलर का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। रूलर है वैसे क्या चीज़ है, हम उसे क्यों अपने डेली रूटीन के काम में हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर रूलर ना हो तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आइए आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये तमाम चीज़ें रूलर के बारे में बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप के अंदर रूलर का क्या किरदार है। तो शुरू करने से पहले हमेशा मैं अपने दोस्तों से कहता रहता हूं कि बराए मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी आने वाली वीडियो को देखते रहा करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि मेरी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वीडियो की सूरत में आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने एडोब फोटोशॉप को ओपन किया है। एडोब फोटोशॉप का जो वर्जन मेरे पास है वो एडोब फोटोशॉप सीसी 2019 को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपके पास वर्जन जो है उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टॉप पर देखें, यहाँ पर आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है। ये एक पैमाना टाइप चीज़ है जो आप अपने काम के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने राइट की तरफ देखें तो राइट पर भी वही चीज़ सेम आपको दिखाई दे रही है। ये इसकी शॉर्टकट की सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अगर आप आर दबाएंगे, अगर ये पहले यहाँ पर मौजूद हैं तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। जैसे कि मैं भी आपको कंट्रोल आर का जो तरीका अप्लाई करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जैसे ही मैंने आर यहाँ पर अप्लाई किया तो ये देखें, आप ऊपर भी देख सकते हैं और इस साइड पर भी देख सकते हैं कि रूलर यहाँ से गायब हो चुका है। अगर हम दोबारा इसे कंट्रोल आर दबाएं तो वो दोबारा वापस अपनी असली हालत में आ गया है। ये तो थी शॉर्ट की जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपने काम के अंदर जो रूलर अगर यहाँ से गायब हो जाए तो उसे हम अपेयर कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने रूलर को गायब कर सकते हैं, अगर लाना चाहें तो वो ला भी सकते हैं। तो अगर मेन्यू के बाहर यहाँ पर मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर व्यू के मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर रूलर आपको दिखाई दे रहा है। रूलर को अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें टॉप पर भी अगर आप देखें तो गायब है और राइट पर भी अगर लेफ्ट पर भी अगर आप देखें तो यहाँ से गायब हो चुका है। अब व्यू में वापस जाएंगे और इसको रूलर को दोबारा हम वापस लाएंगे। यहाँ रूलर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? जब भी हम अपना काम करते हैं तो ये हमें एक तो पैमाने की मदद देता है और दूसरा हम अपने काम को आसानी के साथ सर अंजाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम रूलर को किस तरह यहाँ पर अपने वर्क एरिया के अंदर ला सकते हैं। तो यहाँ पर जाएं और यहाँ पर माउस लेकर माउस को क्लिक करके इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। और ये टॉप और बॉटम में आप बारी बारी यहाँ से पकड़कर आप ला सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। एक तो हमें अलाइनमेंट हमें पता चल जाती है कि हमने इस एरिया से यहाँ से ऊपर काम करना है और ऊपर से नीचे तक काम करना। और दूसरा हमें रूलर की मदद जहाँ पर रूलर की ज़रूरत होती है, यहाँ पर पैमाइश की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से पैमाइश भी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये तो टॉप था, यहाँ से हम टॉप से पकड़ कर ले आते हैं और हम लेफ़्ट से भी ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं और यहाँ से इसको जितने भी आप रोलर यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई भी कर लिया, शॉर्ट की भी इसकी समझ ली और अगर ये गायब हो जाए तो किस तरह लेकर आने, अगर ये है मौजूद इनको यहाँ से हटाना है तो किस तरह हटाना। अब मसला ये है कि हमने अपने वर्क एरिया के अंदर इन रूलर्स को अप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ से इनको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट किस तरह कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने माउस को इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस तरह की एक निशान सा बन जाएगा, आप इसे पकड़कर वापस यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाला
अब मैंने इसी निशान से पकड़कर ऊपर छोड़ दिया, ये देखें। इसी तरह आप इसको राइट में भी ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से लेके जाना चाहें तो ये भी यहाँ से हम इसको आसानी के साथ हटा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैंने पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को रूलर के बारे में बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी करके शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।